नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर लिपिका मेहता है। आज हम इस वीडियो में लीवर सिरोसिस क्या है, उसके क्या क्या लक्षण आपको देखने को मिलेंगे और ट्रीटमेंट क्या हो सकता है, आज हम इस बारे में बात करने वाले हैं। तो लीवर सिरोसिस का सीधा सा मतलब है कि आपका लीवर इस तरह से डैमेज हो चुका है कि अब वो नॉर्मल कंडीशन में नहीं आ सकता, वो पूरा डैमेज हो गया है, वो वापस रीजनरेशन मतलब नॉर्मल नहीं हो सकता है, वो एकदम ख़राब हो गया है। लीवर जो सिरोसिस की कंडीशन आती है वो बहुत बाद में आती है। लगातार लीवर की बीमारी रहने के बाद अक्सर देखा जाता है कि लीवर सिरोसिस आ जाता है या लीवर सिरोसिस की जो स्टेज है वो आ जाती है। इसके अंदर आपकी जो लीवर की जो सेल्स होती हैं, मतलब जो कोशिकाएं जिसे हम बोल सकते हैं, वो जो सेल्स जो हैं वो या तो वो बहुत ज़्यादा गुच्छा बना लेती हैं। पहले तो वो कोशिश करती हैं कि वो अच्छे से काम कर पाएँ। जब वो अच्छे से काम नहीं कर पाती हैं तो उसके बाद उनके अंदर थोड़ी एबनॉर्मल एक्टिविटी हो जाती है और वो एक गुच्छा बना लेती हैं, जिसे हम फाइब्रोसिस भी बोल सकते हैं। या फिर वो थोड़े नोड्यूल्स मतलब कुछ गांठें बना लेती हैं और उसके बाद जो है वो लीवर जो है वो छोटा होने लग जाता है, सिकुड़ जाता है और आपका जो लीवर है उसके जो फंक्शंस हैं वो होने बंद हो जाते हैं और आपका लीवर पूरा डैमेज हो जाता है। लीवर सिरोसिस की दिक्कतें बहुत सारे कारणों की वजह से होती है, उसके लिए मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ। अगर आपको कारण जानने हैं तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। जब हम लक्षणों की बात करते हैं तो अक्सर देखा जाता है कि जो लीवर सिरोसिस है वो पूरी बॉडी में बहुत सारे लक्षण कॉज करता है। लीवर सिरोसिस में क्या हो रहा है कि आपका नॉर्मल लीवर इस फोटो में आपको दिख रहा है वो पीला या गंदा तरह से, जो दूसरा जो मैंने आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा फैटी लीवर के बाद आपको लीवर डैमेज जो है वो दूसरा दिख रहा है आपको। अब एक बात बता दीजिए, एक नॉर्मल लीवर था, अब ये फैटी लीवर बन गया है या फिर ये सिरोसिस हो गया है, अब ये लीवर एकदम ख़राब हो चुका है। इसके बाद क्या हो रहा है कि लीवर के सारे जो फंक्शन हैं वो ख़राब हो रहे हैं। लीवर के बहुत सारे फंक्शंस हमारी बॉडी में होता है, ओवरऑल जो है लीवर हमारी बॉडी में बहुत सारी चीज़ें कराता है। अब वो सारे फंक्शंस ख़राब हो गए हैं तो पूरी बॉडी पे इसका इफ़ेक्ट आता है। सबसे पहला इफ़ेक्ट जो हम देखते हैं वो होता है डाइजेशन रिलेटेड, क्योंकि वो अक्सर बहुत जल्दी देखने को आपको दिख जाता है कि आपको भूख नहीं लगती, आप कुछ भी खाते हैं आपको लूज़ मोशन हो जाते हैं, एकदम से आपका वेट जो है वो बहुत ज़्यादा लूज़ होने लग जाता है। या फिर आप देखते हैं कि बहुत ज़्यादा उल्टी जैसा महसूस होना, वॉमिटिंग्स हो जाना, खाना ना पचना, इस तरह की दिक्कतें आपको देखने को मिलती हैं। दूसरा देखने को मिलता है हमको न्यूरोपैथीज़, या फिर हम बोल सकते हैं कि कुछ प्रॉब्लम्स जिनके अंदर एंसेफेलोपैथी भी हो जाती है, मतलब आपके ब्रेन तक जो है वो इफ़ेक्ट जाने लग गया है, जिसके अंदर आप देखते हैं कि कभी कभी आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन या आपके मूवमेंट जैसे हाथ पैर कांपना या फिर बहुत घबराहट जैसा लगना, जब भी कोई काम कर रहे होते हैं तो हाथ एकदम से घबरा रहे होते हैं, काम नहीं कर पा रहे होते हैं, तो ये दिक्कतें भी देखने को मिल जाती हैं। अगर रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें, क्योंकि हर एक सिस्टम की क्योंकि हम बात कर रहे हैं, वो बात कर रही हूँ रिप्रोडक्शन में आपको क्या प्रॉब्लम मिलेगा। अगर आप फीमेल हैं तो आपको एमेनोरिया मतलब आपके मेंसेस जो हैं वो प्रॉब्लम्स में आ जाएंगे, क्योंकि आपके मेंसेस नॉर्मल नहीं हो पाएंगे। ये कारण इस वजह से है क्योंकि हार्मोनल जो है वो इम्बैलेंस हो जाता है जब आपका लीवर ख़राब हो जाता है। तो आपको, अगर आप मेल हैं तो आप देखेंगे कि आपके जो टेस्टीज़ हैं वो एट्रोफी हो जाएंगे, या फिर जो टेस्टिकुलर एट्रोफी जो प्रॉब्लम है वो आपको देखने को मिल सकती है। अगर आप फीमेल्स हैं तो आपको देखने को मिल सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा इचिंग आपके प्राइवेट पार्ट्स में देखने को मिल सकती है। वो भी एक कारण है कि लीवर डिसऑर्डर होने की वजह से, बहुत ज़्यादा बाइल सॉल्ट्स रिलीज़ होने की वजह से भी ये दिक्कत देखने को मिलती है। अगला जो सिस्टम अफेक्ट होता है वो होता है ब्लड सिस्टम। ब्लड सिस्टम अफेक्ट से मेरा क्या मतलब है कि आपको देखने को मिलेगा कि आपको बहुत ज़्यादा अनीमिया, मतलब आपका जो ब्लड है, जो एचबी है वो कम होता जा रहा है। आप देखेंगे कि आपको ल्यूकोसाइटोपिनिया मतलब आपके जो डब्ल्यूबीसीज़ हैं, जो आपके सफ़ेद कोशिकाएं हैं, वो आपके शरीर में कम हो जाएंगी।
आपको थर्ड चीज़ ब्लड में देखने को मिल सकती है कि आपको थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया का मतलब है कि आपका जो प्लेटलेट काउंट है वो कम हो जाएगा और उसकी वजह से बहुत बार पेटैकियल हैमरेज, मतलब ऐसे शरीर पर छोटे छोटे हैमरेजेस, छोटे छोटे ऐसे छोटे छोटे ब्लड के गुच्छे या फिर ब्लड आपको दिखने लगेगा, पिंक पिंक पेटैकियल हैमरेज जिसे हम बोलते हैं, उस तरह की दिक्कतें आपको हो सकती हैं। इसके कारण की वजह से इन ब्लड जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं, आपको ब्लड के कंपोनेंट्स की जो प्रॉब्लम हो रही है उसकी वजह से आपको स्प्लीनोमेगाली, मतलब आपका जो स्प्लीन है वो बढ़ जाएगा। और आपको देखने को मिल सकता है कि जब डॉक्टर टेस्ट करें तो उनको या तो अल्ट्रासाउंड में स्प्लीनोमेगाली मिल जाए या फिर जब वो आपको चेकअप कर रहे होते हैं तो उस टाइम पर भी देखने को मिलता है कि स्प्लीन जो है वो बढ़ गया है। जो लीवर है वो प्रोटीन्स का काम भी करता है कि प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है, वो पोटाशियम जो है या फिर जो सोडियम है उसका लिए भी बहुत अच्छा काम करता है। आपके शरीर में पोटेशियम की भी मात्रा कम हो सकती है। और तीसरा आपको ध्यान रखना है कि आपका जो प्रोटीन है वो सबसे पहले कम होता है, तो एल्ब्यूमिन जो है, हाइपो एल्ब्यूमिनयूरिया या फिर आपका जो एल्ब्यूमिन है वो आपके शरीर में सबसे ज़्यादा कम हो जाता है। अगर आपको हार्ट रिलेटेड लक्षण जानने हैं तो सबसे पहले फ्लूइड रिटेंशन, क्योंकि बहुत ज़्यादा ईडिमा हो जाता है, मतलब पानी जो है वो शरीर में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है जिसकी वजह से फ्लूइड बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और ब्लड जो है वो बहुत ज़्यादा पंप करना पड़ रहा है हार्ट को, जिसकी वजह से एसाइटिस जैसी प्रॉब्लम, ईडिमा जैसी प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकती है। एसाइटिस मतलब जो आपके शरीर में बहुत ज़्यादा पानी भर गया है। अब इसकी वजह से हार्ट फेलियर जैसी दिक्कतें भी देखने को मिलती हैं। अंत में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पेरिफेरल जो न्यूरोपैथीज़ हैं, मतलब जो आपके पैरों के आसपास या फिर टांगों के अंदर कम ऐसा लगना कि वो फटीग बहुत ज़्यादा है, मतलब वो काम नहीं कर पा रहे, एक तो हाथ पैर काम नहीं करते और स्पेशली पैरों या फिर घुटने से नीचे देखा जाता है कि वहाँ पर एकदम से एबनॉर्मल मूवमेंट्स हो रहे होते हैं या फिर कभी मूवमेंट्स कराने होते हैं तो वो नहीं हो रहे होते, नंबनेस जैसी, मतलब सूनापन जो है वो पैरों में महसूस होने लगता है, वो भी एक लीवर सिरोसिस का ही सिम्टम है। कभी कभी देखने को मिलता है कि एक्सेसिव जो येलोइशनेस है वो आइज़ में आपको दिखने लग जाएगी या फिर आपका जो स्टूल है उसके अंदर भी आपको चेंजेस दिख सकते हैं। लीवर सिरोसिस की वजह से आपकी पूरी ओवरऑल बॉडी पर अफेक्ट पड़ता है, तो लीवर सिरोसिस जो है उसको ट्रीट करने का रास्ता जो है वो लीवर ट्रांसप्लांटेशन माना जाता है। लीवर सिरोसिस की अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो सबसे पहला जो ट्रीटमेंट आप ले सकते हैं वो तो नॉर्मली आप यही कर सकते हैं कि आप सोडियम की मात्रा जो है वो कम लें अपनी डाइट में। अगर आप सोडियम की मात्रा कम लेंगे तो उससे क्या होगा कि आप एकदम से ठीक जल्दी हो पाएंगे। दूसरा, अगर आप बहुत ज़्यादा अल्कोहल ले रहे हैं तो वो आपको बंद करना पड़ेगा क्योंकि उसकी वजह से प्रॉब्लम्स और ज़्यादा बढ़ रही हैं। अगर आपको मेडिकेशंस की बात करें, कौन सी मेडिसिन्स आप ले सकते हैं, तो सबसे पहले क्योंकि आपके शरीर में बहुत ज़्यादा फ्लूइड जो है वो इकट्ठा हो गया, बहुत ज़्यादा पानी इकट्ठा हो गया है, तो सबसे पहले आपको डाईयूरेटिक्स दिए जाते हैं, ऐसी मेडिसिन जो आपके शरीर से बहुत ज़्यादा जो पानी है वो निकाल दे। कुछ डाईयूरेटिक्स आपको दे दिए जाते हैं। मेडिसिन्स में अमोनिया रिड्यूसर, बीटा ब्लॉकर्स, एंटीबायोटिक्स और एंटीवायरल ड्रग्स आपको दिए जाते हैं। अक्सर जो है वो यही ट्रीटमेंट्स आपको मेडिसिन से ट्रीट किया जाता है। अगर जो लीवर सिरोसिस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, एंड स्टेज पे अगर आप हैं, तो माना जाता है कि लीवर ट्रांसप्लांट एक मेजर ऑप्शन है, एक सर्जरी मानी गई है, वो सर्जरी कराई जाती है और आपका जो लीवर है वो ट्रांसप्लांट, मतलब जो दूसरा जो रीजनरेशन कैपेसिटी है वो आपकी क्योंकि चली गई है, आपका लीवर एकदम नॉर्मल नहीं हो पाएगा, तो इसलिए आपका जो लीवर है वो ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है। कुछ लोगों को जिनको लीवर सिरोसिस होता है तो वो क्रॉनिक बीमारी है। अगर ये क्रॉनिक है तो इसका मतलब ये है कि अगर पेशेंट को डायग्नोज भी हो गया कि मतलब लीवर सिरोसिस है, तब भी 10 से 12 साल वो बहुत अच्छी हेल्दी लाइफ नहीं बोल सकते, बट एक लाइफ जो नॉर्मल लाइफ है वो जी सकता है। जब वो एकदम एंड स्टेज पर पहुंच जाता है तब लीवर ट्रांसप्लांट जैसे प्रोसीजर्स की ज़रूरत पड़ती है।
कुछ एक अलग प्रोसीजर्स आपको करने देखने को अक्सर मिल जाते हैं कि कभी कभी क्या होता है कि आपको एडमिट कर दिया जाता है और आपको कुछ एल्ब्यूमिन थेरेपी, मतलब आपके शरीर में क्योंकि प्रोटीन कम हो गया है तो आपको जो प्रोटीन है वो दे दिया जाता है शरीर में आईवी, मतलब वेन्स के थ्रू। काफ़ी बार देखा जाता है कि आपको जब लीवर सिरोसिस हो जाता है तो आप हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तो आपको या तो डायूरेटिक्स दे दिए जाते हैं या फिर आपको आईवी के थ्रू, मतलब वेन्स के थ्रू कुछ कोलॉइडल सॉल्यूशन, मतलब स्पेशली एल्ब्यूमिन दिया जाता है ताकि आपके शरीर में जो प्रोटीन की कमी हो रही है वो पूरी हो जाए। तो इस तरह के कुछ चीज़ें जो हैं वो हम कर सकते हैं जिस वजह से आपको जो जो लक्षण आ रहे हैं उस लक्षण को हम ठीक कर सकते हैं। अंत में जो इसका प्रॉपर इलाज है वो लीवर ट्रांसप्लांटेशन ही माना गया है, या फिर कुछ कॉजेज़, मतलब जिस तरह का कारण है जिस वजह से वो हो रहा है उस कारण पर हम काम करके वो ठीक कर सकते हैं, पर परमानेंट ठीक वो नहीं होगा। रीजनरेशन जो है वो नहीं हो पाएगी क्योंकि जो लीवर है वो पूरा डैमेज हो चुका है। अगर आपको लीवर सिरोसिस के बारे में जानना है कि वो क्यों हुआ है और वो किस लिए होता है शरीर में, तो इसके लिए मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ, आप उस वीडियो को देखें और अपनी नॉलेज को एनहांस करें। धन्यवाद।